अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर क्लास 10th का है किडनी फेलियर या जिसको हम बोलते हैं रीनल फेलियर। आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि जब गुर्दे फेल हो जाते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं रीनल फेलियर, या वो कंडीशन इन विच द किडनीज फेल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। जब किडनी अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर रही होती, मीन्स के वो डायलिसिस नहीं कर रही होती, वो जो यूरिन की फॉर्मेशन है वो नहीं कर रही, वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर रही, ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं कर रही, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे रीनल फेलियर, हम उसको हम बोलेंगे। ठीक है। अब किडनी फेलियर जो है ना, ये हमारे पास एक मेजर, एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, जिसमें इस एक डिजीज़ की वजह से बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ भी कॉज हो जाते हैं, एंड इट इज़ अ सिवियर डिजीज़ विच कैन लेड टू डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे वजूहात हैं जिनकी वजह से ये किडनी जो है ये अपना फंक्शन स्टॉप कर सकती है टेम्परेरी तौर पे, या परमानेंट भी कर सकती है। टेम्परेरी करें या परमानेंट करें, हाफ किडनी करें या फुल किडनी करें, एक सिंगल किडनी करें या दोनों किडनी जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ दे या स्टॉप कर दे, उन सब कंडीशन को हम रीनल फेलियर बोलेंगे। ठीक है। तो काजेज़ की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सारी काजेज़ हमारे पास आ जाएगी। जो मोस्ट कॉमन हमारे पास है वो है लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मिलाइटिस, जिनको बहुत अरसे से हाई शुगर होता है, उन लोगों में ये रीनल फेलियर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन अगर किसी को है तो उसको भी, हाइपरटेंशन मीन हाई ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। इसके अलावा और बहुत सारी वजूहात में हमारे पास आ जाती है, जैसे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं मेडिसिन का, लाइक एस्पिरिन हमारे पास आ जाती है, आइबुप्रोफिन है, कोकेन है और एसिटामोर्फिन है। ये हमारे पास ऐसे मेडिसिन है जो कि पेन किलर्स के तौर पे बेसिकली एक्ट करते हैं। ठीक है। एस्पिरिन जैसे डिस्प्रिन वगैरह हम यूज़ करते हैं ना, ब्रूफीन टैबलेट्स वगैरह हो गए हैं। ठीक है। ये सारे हमारे पास क्या है, पेन किलर्स है। इनको अगर हम और यूज़ करेंगे तो इसकी वजह से भी रीनल फेलियर जो है वो हो सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। देखो, जैसे कि हमारे पास एक बड़ी डिजीज़ है, तो इसमें सबसे पहले सिम्टम क्या होगा, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा, ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड का लेवल है वो ज़्यादा हो जाएगा, हाई यूरिसीमिया होगा, यूरिन के साथ जो है वो ब्लड बाहर निकलेगा बॉडी से, यूरिन के साथ यूरिन के साथ जो है वो ग्लूकोज भी निकलेगा बॉडी में से, यूरिन का जो कलर है वो चेंज होगा, और इसके अलावा एब्डोमिनल पेन होगा या पेरिटोनियल पेन होगा, जो पेट है उसमें साइड वाला जो एरिया, में बहुत ज़्यादा पेन भी होगी, स्वेलिंग होगी बॉडी के अंदर, और ब्लड की फिल्ट्रेशन ना होने की वजह से जो ब्लड है वो थिक हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, और विस्कस होने की वजह से जो ब्लड की जो फ्लो है ना वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी, मीन के ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाएगा, और इसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। वेट लॉस हो जाता है, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, नौसिया होगा, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग होगी, ठीक है, और ब्लड इन यूरिन, ये बहुत सारे हमारे पास आ जाएंगे, इसके कॉमन सिम्टम्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल इसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा, काजेज आ जाएंगे और सिम्टम्स आ जाएंगे। फिर अच्छा, इसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें इसकी ट्रीटमेंट की, अगर हम बात करें तो इसके मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला ट्रीटमेंट आता है डायलिसिस। कि अगर हमारी किडनी जो है वो काम नहीं कर रही, वो ब्लड को फिल्टर नहीं कर रही, तो फिर जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड को फिल्टर करवाएंगे। तो जब हम मशीन के ज़रिए आउटसाइड द बॉडी ब्लड की फिल्ट्रेशन करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डायलिसिस। और डायलिसिस का प्रोसेस करने के लिए जो मशीन हम यूज़ करते हैं, उस मशीन का नाम होता है डायलाइज़र। ठीक है। फिर जो डायलाइज़र मशीन होता है ना, याद रखिएगा, इस डायलाइज़र मशीन के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड को हम बोलेंगे डायलाइसिस फ्लूइड बोलेंगे। ठीक है। क्योंकि ये जो फ्लूइड होता है ना, इसमें से ये जो ब्लड है ये पास होता है, और उस फ्लूइड के अंदर, उसके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर, जो डायलाइसिस फ्लूइड होता है वहाँ पर, उसमें एक्यूमुलेट होना, उसमें जमा होना शुरू हो जाते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा वेस्ट है फिर उनको जो है वो रिमूव किया जाता है उसमें से, डायलाइज़र मशीन में से, और ब्लड जो है वो प्यूरीफाई होकर बॉडी में चली जाती है। लेकिन ये जो प्रोसेस है हमारे पास डायलिसिस का प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है ये मेनली दो तरीक़ों से किया जाता है। एक हमारे पास आता है हीमोडायलिसिस, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा, हीमोडायलिसिस है, और दूसरा हमारे पास आता है पेरिटोनियल डायलिसिस।
अब हीमोडायलिसिस कौन सा होता है? हीमो का मतलब होता है ब्लड होता है, ठीक है। हीमोडायलिसिस वो मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर डायग्राम में हम देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि क्या किया जाता है कि जो बाजू होता है ना, बाजू उसके साथ या बॉडी का कोई सा भी एरिया हो सकता है, लाइक वो लेग से भी हो सकता है, वो यहाँ से भी हो सकता है, वो नेक से भी हो सकता है, ठीक है। इसमें मेनली हम करते क्या है कि इसमें हमारे पास दो कैथेटर होते हैं, एक वेन के साथ कनेक्ट होती है और दूसरी आर्टरी के साथ कनेक्ट होती है। एक वो होता है जिसके ज़रिए ब्लड जो है वो बॉडी से आता है बाहर, बॉडी से बाहर ब्लड आएगा डायलाइज़र मशीन में, फिर उस डायलाइज़र मशीन की जो मेम्ब्रेन है उसमें से पास होगा और पास होते हुए उसके अंदर जितनी भी वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो उसमें से रिमूव होके नीचे एक वेस्ट बॉटल लगा हुआ होता है, उसमें जाके वो स्टोर होना शुरू हो जाती है और जो प्यूरिफाइड ब्लड है वो वापस बॉडी में चली जाती है दूसरी कैथेटर के ज़रिए। ये वाला जो तरीका है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये प्रोसेस सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही हो सकता है, मीन के बाहर हम इस प्रोसेस को नहीं करवा सकते। और ये प्रोसेस जो है डायलिसिस का जो प्रोसेस है ये हम हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 मरतबा कर सकते हैं, इसके अलावा इससे ज़्यादा टाइम मतलब मल्टीपल टाइम हम इसको परफॉर्म नहीं कर सकते। और थोड़ा सा कास्ट इफेक्टिव भी है, अगर जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर तो सेहत कार्ड भी आजकल हो रहा है, लेकिन बाहर से अगर करें तो कास्ट इफेक्टिव है, इस पर काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोसेस है जिसमें ब्लड बेसिकली बॉडी से बाहर आता है, बाहर मशीन में फ़िल्टर होता है और फिर फ़िल्टर ब्लड वापस जाएगा बॉडी के अंदर। ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे हीमोडायलिसिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वही वाली बात है कि हमारे पास क्या है, वो मेथड जिसमें ब्लड जो है वो पास होता है थ्रू अ मशीन, जिसमें ब्लड जो है वो एक मशीन के ज़रिए पास होता है, इस मशीन को हम डायलाइज़र बोलेंगे। जो डायलाइज़र मशीन है उसके अंदर ट्यूब्स होती है, उसकी जो वॉल्स है वो सेमी परमिएबल होती है, मीन के उसमें से सिर्फ जो है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पास हो सकते हैं, उसमें से ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल्स पास नहीं कर सकते, तो उसमें से वो बाकी चीज़ें सारी जो है ना वो निकल जाती है, वो डिफ्यूज़ होकर बाहर आ जाती है वेस्ट प्रोडक्ट, और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम बाहर जो है वो क्या कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं और जो ब्लड है वो बॉडी के अंदर जाता है। फिर दूसरा टेक्निक हमारे पास आ जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब ये भी डायलिसिस ही है लेकिन ये एक ऐसा टेक्निक है मतलब जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, ये इजीली जो है ये वाला प्रोसेस जो है ये हो सकता है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या किया जाएगा कि हमारी जो पेरिटोनियम है, पेरिटोनियम बोलते हैं जो पेट होता है ना हमारा, इस पेट की जो पेट को हम पेरिटोनियम बोलते हैं, इसके अंदर जो कैविटी है इसको हम पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। और ये जो पेट होता है ना इसकी जो मेम्ब्रेन है इसमें बहुत सारे मल्टीपल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ना लार्ज नंबर ऑफ ब्लड वेसल जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो जो ब्लड वेसल्स है हमारे पास बेसिकली ये ब्लड वेसल में से क्या किया जाएगा, यहाँ पर एक कैथेटर इंस्टॉल किया जाएगा, उन ब्लड वेसल के साथ कनेक्ट किया जाएगा। वो ब्लड जब उन ब्लड वेसल में से यहाँ पर पास करती है ना, तो यहाँ पर इसमें याद रखिएगा एक डिफरेंस ये कि इस वाले में ब्लड जो है वो बॉडी को लीव नहीं करता, ब्लड जो है वो इस कैथेटर के पास से जब गुजरता है ना तो उसमें सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट इस कैथेटर में आता है और बाहर आके जो है ना वो एक ड्रिप सा लगा हुआ होता है या एक वेस्ट कंटेनर लगा हुआ होता है जिसमें वो जाके स्टोर होता रहता है और कुछ टाइम के बाद इस कैथेटर को जो है वो रिमूव किया जाता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जो है वो ज़ाया किया जाता है। तो ब्लड इस तरह से जो है वो साफ़ हो जाता है और ये टेक्निक जो है ये हम मतलब कि पेशेंट को घर में भी हम ये टेक्निक जो है ये करा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है डायलिसिस आ जाती है। अब हम अगर नुकसान की हम बात करें कि डायलिसिस का नुकसान क्या होता है, तो नुकसान सबसे पहले ये कि एक तो ये है कॉस्ट इफेक्टिव है, इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा है। दूसरा इसका नुकसान ये होता है जैसे हीमोडायलिसिस है हमारे पास, कि हीमोडायलिसिस में ब्लड जो है वो बॉडी से बाहर आता है और बाहर मशीन से जब गुजरता हुआ जाता है तो उसमें बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस भी हो जाता है। ये इसका एक नुकसान है कि उसमें खून की कमी फिर जो है वो पेशेंट को आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि अगर डायलिसिस नाउमीन की किडनी बहुत ज़्यादा ख़राब है और डायलिसिस से भी काम नहीं चल रहा तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो है किडनी ट्रांसप्लांट का आ जाता है, ठीक है। तो किडनी ट्रांसप्लांट का जो ऑप्शन है ये हमारे पास कब आएगा, जब डायलिसिस से काम नहीं चल रहा। मीन डायलिसिस जब हम मल्टीपल टाइम करते हैं ना तो जिस जगह से डायलिसिस कर रहे होते हैं वो वहाँ पर वो जगह से वेन्स आर्टरीज आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होती जाती है। तो पहले बाजू में से करते हैं, फिर नेक में से करते हैं, फिर दूसरे बाजू में से करते हैं, फिर
जो है वो टांग में से करते हैं, फिर दूसरी टांग में से करते हैं, तो वो साइड आहिस्ता आहिस्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। तो फिर उसके बाद लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो आ जाएगा हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट आ जाएगा। तो ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी डिफेक्टिव ऑर्गन होता है उसको रिमूव करते हैं और उसके ज़रिए हम एक नया एक हेल्दी बंदे का, एक हेल्दी डोनर का जो टिश्यू है या ऑर्गन है वो पेशेंट के बॉडी में जब हम इंस्टॉल करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे किडनी ट्रांसप्लांट। सिंपली ट्रांसप्लांट बोलेंगे, यहाँ पर किडनी की बात हो रही है तो हम किडनी को बोलेंगे किडनी ट्रांसप्लांट बोलेंगे। जैसे क्या है कि हमारे पास कि हेल्दी किडनी जो है वो क्या होती है, जब हम उसको रिप्लेस करते हैं किसमें, पेशेंट की बॉडी में, उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं, लगाते हैं, इस प्रोसेस को हम किडनी ट्रांसप्लांट बोलेंगे। तो ये वाला जो प्रोसेस है बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि कोई भी जो है वो अपनी किडनी को डोनेट नहीं कर रहा इतनी आसानी से। तो अगर कोई करेगा भी तो उसको बहुत सारे अपने पैसे देने होंगे, बहुत सारा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इस वजह से जो है ये भी जो है वो बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते, जिन लोगों के पास पैसे बहुत हो जाए तो वो ट्रांसप्लांट जो है वो कर लेते हैं। बट ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास आता है कि जब भी ट्रांसप्लांट होगी उसके लिए डोनर और रिसिपिएंट मैच होना चाहिए। जैसे कि डोनर बंदा है उसका जो ब्लड ग्रुप है और पेशेंट का जो ब्लड ग्रुप है बिल्कुल सेम होना चाहिए। इम्यून सिस्टम के अंदर जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो सेम होनी चाहिए, रिसेप्टर्स जो है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। ह्यूमन HLA कम्प्लेक्स एक हमारे पास आता है HLA, ये हमारे पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है वाइट ब्लड सेल्स के सरफेस के ऊपर, इसको बोलते हैं HLAs बोलते हैं, मीन ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन कॉम्प्लेक्स होता है ये बेसिकली। तो ये एक एंटीजन है, ये भी दोनों का सेम होना चाहिए तब जाके डोनर रिसिपिएंट मैच हो सकता है। अदरवाइज तो वो जो किडनी है अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, आपने इंसर्ट कर भी ली, तो उसके रिज़ल्ट में होगा क्या कि थोड़े से टाइम के बाद जो इम्यून सिस्टम है पेशेंट का वो उस किडनी को ख़त्म कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो इसीलिए किडनी ट्रांसप्लांट से पहले ज़रूरी है कि जो है वो क्या किया जाए, मैच किया जाए ऑर्गन को, उसकी ब्लड ग्रुप को, उसकी एंटीजन्स वगैरह को, सारी चीज़ों को। दैट्स ऑल अबाउट रीनल फेलियर आ जाएगा हमारे पास कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या उसकी ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये करेंगे, साथ में हम ट्रांसप्लांट के वक्त पर हम ऐसे ड्रग्स देंगे जो कि पेशेंट के इम्यून सिस्टम को ज़रा सप्रेस कर दें, उसको दबा दें ताकि इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिव ना हो। अदरवाइज़ तो जैसे ही हम ऑर्गन इंसर्ट करेंगे इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा, वाइट ब्लड सेल आके उस किडनी को जो है वो मार देंगे, उसको किल कर देंगे, उसको फैगोसाइटाइज कर देंगे और किडनी अंदर से गायब हो जाएगी या उसकी जो सेल्स है वो डेड हो जाएंगे। इसीलिए जो है वो क्या किया जाता है, बिफोर सर्जरी इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है। कुछ तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों में सारी ज़िंदगी वो फिर इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग लेते हैं ताकि उनकी बॉडी को पता न चले कि ये जो किडनी है ये मेरी अपनी नहीं है, ये किसी दूसरे बंदे से लेके जो है वो लगाई हुई है। थैंक यू सो मच। आज का हमारा लेक्चर था क्लास 10 रीनल फेलियर।